तो वहीं रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ भी किया गया। राजीव भवन में आयोजित सम्मेलन में एआईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि थरूर, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने दीप प्रज्वलित करके एआईपीसी के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में कहा कि प्रोफेशन कांग्रेस से सीए, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर जुड़ रहे हैं तो कांग्रेस को और इससे मजबूती मिल रही है। एआईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि थरूर प्रोफेशनल कांग्रेस की मजबूती के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्यूनतम आय के साथ साथ न्यूनतम आवश्यकता क्या है उस पर हमने जोर दिया। न्यूनतम आय और न्यूनतम आवश्यकता दोनों में थोड़ा सा अंतर। न्यूनतम आय आप यदि सीधा आम आदमी के पास वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो वह व्यक्ति बाजार जाएगा, सामान खरीदेगा, वह व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है, बाजार मजबूत हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, कमजोर ही होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने न्यूनतम आवश्यकता को जोड़ दिया। तो एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ रायपुर में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी रायपुर पहुंचे। सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इस साल स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। यह भी सुखद संयोग है कि इस मौके पर आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था बेहाल है और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भूपेश सरकार की गोमूत्र योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की योजना थी, अब इसे कांग्रेस अपना बता रही है। शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। 2 सप्ताह के बाद भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा है और यह एक सुखद संयोग है कि इस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समुदाय से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। गौ माता से मिलने वाले गोमूत्र, गोबर और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा A2 मिल्क, जो सबसे बेहतर मिल्क माना जाता है, वो गाय से प्राप्त होता है। इन सारी चीज़ों की सार्थकता छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बहुत उपयोगी है, परंतु उस उपयोगिता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को अपने उन गुनाहों के लिए भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए जो इस विषय को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र बोला जाता था। तो वहीं छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों की ओर से 2 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। पिछले 5 दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और स्ट्राइक होने से सरकारी विभागों के दफ्तरों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल प्रदर्शनकारी अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल होने से सरकारी कामकाज पड़ा ठप। महंगाई भत्ता और एचआरए में बढ़ोतरी करने की मांग। आर पार के मूड में प्रदर्शनकारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में इन दिनों राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन की ओर से अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरगुजा संभाग से सैकड़ों की संख्या में आए शिक्षकों की ओर से एक पौधे लेकर सरगुजा संभाग के कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर विरोध किया गया। फिलहाल छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन रायपुर के लिए रवाना होगी, जहां रायपुर में जाकर पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महंगाई भत्ते के किस्त के मांग के लिए ज्ञापन देने आए थे।
किस तरह का विरोध लगातार जारी है, क्या चाहते हैं? आज पूरे प्रदेश में 99% कर्मचारी अपने कार्यालयों से बाहर हैं, 100% शिक्षक अपने कार्यालयों से बाहर हैं। आज 5 दिन हो गया इस सरकार ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे ये समझ में आए कि वो पूरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने की दिशा में सकारात्मक ढंग से सोच रही है। तो वहीं जगदलपुर में पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ की ओर से शहर में पैदल रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ता और एचआरए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सभी शासकीय कामकाज को ठप करते हुए अब वो 31 जुलाई के बाद बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि बस्तर संभाग में 1 लाख कर्मचारियों ने रैली निकालकर राज्य की बघेल सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हमारा जो हमने अल्टीमेटम दिया था मुख्य सचिव को, उसके हिसाब से हमारा 5वां दिन आखिरी दिन है और हमारे जो फेडरेशन के जो राज्य स्तरीय के नेता हैं वो 31 तारीख को बैठक करेंगे, जिसमें हम लोग भी जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के जितने जिला संयोजक है, संभाग संघ सब जा रहे हैं। 31 तारीख को हम लोग घोषणा करेंगे कि अनिश्चितकालीन हम हड़ताल किस दिन से करने जा रहे हैं। 15 साल का जो शासन था उन्होंने हमारे साथ आखिरी में छलावा किया था, इन्होंने 3.5 साल में शुरू कर दिया है, तो कर्मचारी की ताकत को हम दिखाना चाहते हैं। बहरहाल इस हड़ताल से शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व समेत कई विभागों में कामकाज बंद है और सरकारी कार्यालय पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। अब देखना होगा कि बघेल सरकार इनकी मांगों को पूरा कब तक करती है। अंबिकापुर से रानू राज और जगदलपुर से राजेंद्र वाजपेयी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।